हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीट क्लासेस। देव पीट क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक है, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांस होते हैं, लेकिन आईओडी के आजकल जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते। डायरेक्ट से मतलब डायरेक्ट आपके सामने आईओडी कैलकुलेट करने को नहीं आएगा। अगर इन केस आता भी है तो वो हार्डली एमसीक्यूज में आ सकता है, राइट। बट जो भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी ट्रीटमेंट या आईओडी का भी डिस्कशन या फिर टॉपिक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है, जो कि जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि आईओडी को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन मेंशन होती है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें रिक्वायरमेंट होती है आईओडी को कैलकुलेट करने की। तो आईओडी को सीखना भी बहुत जरूरी है कि आईओडी कैलकुलेट कैसे कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के अलग अलग आपकी बुक्स के अंदर केसेस बनाए हुए हैं। उन केसेस के अकॉर्डिंग तो मैं आपको समझाऊंगा ही, अदरवाइज आपके एग्जाम में जो आपकी बुक के अंदर केसेस हैं अगर उनसे हटके भी थोड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आईओडी को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है टाइम पीरियड, राइट। आपकी बुक में जो 4 केसेस मेंशन हैं उन सभी केसेस के बेसिस पे टाइम पीरियड डायरेक्टली साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट केसेस उन टाइम पीरियड्स को आप लोग लर्न कर लेते हो। देन जो भी टाइम पीरियड आपने लर्न किया उन्हीं टाइम पीरियड को आप क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हो, लेकिन पुट तभी करोगे कि जब आपके एग्जाम में भी अकॉर्डिंग टू द बुक वो ही उसी टाइम पीरियड के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो। अदरवाइज अगर आपके एग्जाम के अंदर उससे कुछ हटके टाइम पीरियड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उस हटके टाइम पीरियड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, उस केस में टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो पहले समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट कि आईओडी को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, राइट। आईओडी को भी समझने से पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज समझाता हूं, ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस के लिए वो अमाउंट होता है जो अमाउंट बिजनेस का ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करता है, लेकिन अपने पर्सनल पर्पस के लिए, राइट। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, लेकिन विड्रॉ करने के बाद उसे बिजनेस में ही यूज नहीं किया। उसने उस पर्सन ने बिजनेस के अमाउंट को अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लिया। तो बिजनेस कहता है कि आप ये मेरा पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको मेरा पैसा मुझे रिटर्न करना होगा, और वापस तो आप करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ विद इंटरेस्ट आप मुझे मेरा अमाउंट पे करोगे, राइट। तो इसीलिए ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एसेट्स मानी जाती है, क्योंकि वो अमाउंट बिजनेस को इन फ्यूचर रिसीव करना होता है। अदरवाइज अगर बिजनेस का ऑनर उस अमाउंट को पे नहीं भी करता तो बिजनेस उस ड्राइंग्स के अमाउंट को कैपिटल में से एडजस्ट कर लेता है। जो आपने 11th क्लास के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में आप देखते थे कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल लिखते थे और उस कैपिटल में से ड्राइंग्स के अमाउंट को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट को आप माइनस कर दिया करते थे। माइनस तब करते हैं कि जब बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस को ड्राइंग्स का पैसा विद इंटरेस्ट वापस या पे नहीं किया, राइट। तो इसलिए ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एसेट्स मानी जाती है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा मिलना होता है, ठीक। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम मानी जाती है, राइट। पार्टनर्स के लिए खर्चा मानी जाती है, लेकिन बिजनेस के लिए इनकम मानी जाती है। तो वो बिजनेस अपनी इनकम के अमाउंट को कैसे फाइंड आउट करेगा, उसे फाइंड आउट करना हमें आज सीखना है। दूसरी बात, हमेशा क्वेश्चन में याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट तभी कर सकते हो कि जब क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन हो। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है कि आईओडी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस रेट से कैलकुलेट करेंगे, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, राइट। आइए आगे चलते हैं। आईओडी को कैलकुलेट करने के ये 4 अलग अलग केसेस मेंशन है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 क्या कहता है कि अगर एक इंसान एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीनों में ही एवरी मंथ एक पर्सन अमाउंट विड्रॉ करता है। अप्रैल से लेकर मार्च तक एक पार्टनर है, उसने एवरी मंथ
पैसा विड्रॉ किया पूरे के पूरे 12 महीनों में, हर महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट मींस मार्च एंड तक उसने हर महीने अमाउंट विड्रॉ किया। अब अगर वो एक पर्सन यानी कि एक पार्टनर एवरी मंथ अगर अमाउंट विड्रॉ करता है तो हमें ये चेक करना है कि वो बिगिनिंग में करता है, मिडिल में करता है या एंड में करता है। बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल, मिडिल का मतलब 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल, एंड का मतलब 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। ये आप टाइम पीरियड मान के चलना, राइट। आपके सामने 12th क्लास के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिनमें डेट मेंशन होगी, राइट। आपके सामने यही क्वेश्चन आएंगे कि केस कौन सा होगा, बिगिनिंग मिडल एंड। अगर बिगिनिंग में कोई पैसा विड्रॉ किया जाता है तो आईओडी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। टोटल ड्रॉइंग्स कैसे आता है, जो अमाउंट विड्रॉ किया उसकी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अमाउंट विड्रॉन इनटू 12 टोटल ड्रॉइंग्स आ गया, टोटल ड्रॉइंग्स की मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर देना, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई इस टाइम पीरियड से कर देना 6.5 अपॉन 12। ये 6.5 कैसे आता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, राइट। इसी की ही वीडियो में एंड में आप देखना, ये जो 6.5 आया, 6 आया, ये 5.5 आया, ये 7.5, ये 6, ये 4.5, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं इसी वीडियो के एंड में मैं आपको ये चीज जरूर समझाऊंगा, ध्यान से देखना, राइट। तो यानी बिगिनिंग के केस में यहां टाइम पीरियड लिया जाता है 6.5/12। मिडिल के केस में आईओडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड यानी 6/12। एंड के केस में आईओडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 5.5/12, राइट। आगे चलते हैं। अगर यही अमाउंट विड्रॉ किया जाता है 1 साल के अंदर एवरी क्वार्टर, अगर एक पार्टनर है, एक पार्टनर 1 साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, उन चारों के चारों क्वार्टर्स में अगर एक पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है, पहला क्वार्टर होता है अप्रैल में जून, अप्रैल से लेकर जून तक, सेकंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से लेकर सितंबर एंड तक, थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर एंड तक, फोर्थ क्वार्टर होता है जनवरी स्टार्टिंग से लेकर मार्च एंड तक, राइट। इन 4 क्वार्टर्स में अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है, एवरी क्वार्टर में अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है तो उन क्वार्टर्स के भी अगर स्टार्टिंग में करता है तो आईओडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड यानी 7.5/12। मिडिल में कैलकुलेट करता है तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6/12। एंड में कैलकुलेट करता है तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 4.5/12। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये टोटल ड्रॉइंग कैसे फाइंड आउट होती है, अमाउंट विड्रॉन इनटू 4। अमाउंट विड्रॉन की हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करें क्योंकि हम यहां एनुअल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे सामने एक क्वार्टर का अमाउंट गिवन होता है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। केस थर्ड पे आ जाना। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज लगे तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आगे से जो भी वीडियोस मेंटेन करूंगा बनाऊंगा उनमें थोड़ी स्पीड अपनी स्लो रखूंगा, ठीक। केस 3 पे आ जाओ। व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ द ड्रॉइंग्स इज विड्रॉन इन एवरी मंथ इन अ 6 मंथ। केस थर्ड क्या कहता है कि सिर्फ 6 महीनों तक ही, वो चाहे स्टार्टिंग के हो या एंड के हो, सिर्फ 6 महीनों तक ही एक पर्सन एवरी मंथ पैसा विड्रॉ करता है। अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक एक पर्सन ने एवरी मंथ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड तक अमाउंट विड्रॉ किया। तो उस केस में अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये जो ये वाला केस है इसे ध्यान से आप देखना। अगर 6 मंथ में एवरी मंथ पैसा विड्रॉ किया गया है तो अगर बिगिनिंग में पैसा निकाला जाता है तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड आता है 3.5/12। मिडिल में अगर आता है तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 3/12। एंड में आता है तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 2.5/12, राइट। तो ये 3.5 3.5 कैसे आए ये भी थोड़ी देर में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ये जो टीडी होता है, टीडी का मतलब अगेन टोटल ड्रॉइंग्स को निकालने का फॉर्मूला अमाउंट विड्रॉल इनटू 6 से मल्टीप्लाई इसलिए की गई क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का ही अमाउंट चाहिए और 6 मंथ के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में मंथली अमाउंट गिवन होता है, मंथली अमाउंट के 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल ड्रॉइंग्स आ जाता है, राइट। तो ऐसे ऐसे इन 3 केसेस में आईओडी को कैलकुलेट किया जाता है। केस 4 होता है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट, जब जी में आया हमने अमाउंट निकाल लिया, उसके लिए कोई भी अलग से टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। तो जिस दिन भी कोई अमाउंट विड्रॉ किया गया और जो अमाउंट विड्रॉ किया गया तो अमाउंट विड्रॉ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, एक पार्टनर है, एक पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया 1 नवंबर को। मान लो एक पार्टनर ने 1 नवंबर को 40,000 रुपीज विड्रॉ किए,
तो और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो 40,000 इंटू 6% इंटू टाइम पीरियड 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने हो गए। इन्हें कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या हो गया, 6 से इसे काटा 2, 2 से इसे किया 200, 200 की मल्टीप्लाई 5 से करी 1000 अमाउंट आ गया। तो ये 1000 तक का अमाउंट क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट कहलाएगा, राइट। तो आईओडी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है आपने यहाँ पे देखा। अब तुरंत स्टार्ट करते हैं। क्या ये जो टाइम पीरियड होता है जिसे 3.5 3.5 कहा जाता है, इस टाइम पीरियड को भी फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, इस चीज को देखना है, राइट।